राजपूत रुक कर लेते खबरों की। जननायक जनता पार्टी की नीतियों और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली से प्रभावित होकर लोग निरंतर पार्टी से जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ ने जेजेपी के जननायक कर्मचारी मजदूर संघ के साथ जुड़ने की घोषणा की। चंडीगढ़ के जेजेपी प्रदेश कार्यालय पर हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के सैकड़ों पदाधिकारी पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विश्वास दिलाया कि जेजेपी ने हमेशा कर्मचारी और श्रमिक वर्ग के हितों का ध्यान रखा है और इनके कल्याण के लिए वो निरंतर कोशिश करेंगे। हमारी ओर से हो पाए जितने आपके राइट्स के लिए प्रदेश के कदम हमको उठाने पड़ेंगे। हमारी पूरी टीम का जो कर्मचारी यूनियन है, रमेश शोकन जी उनके प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मिलकर के उनकी जो यूनियन है उस यूनियन का जेकेएमएस के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है, आश्वासन दिया है और कम से कम 100-110 लोग सारे हरियाणा भर से, हर जिले से अलग अलग आकर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम पूरी की पूरी यूनियन आप लोगों के साथ मिलकर के जेकेएमएस में काम करेंगे। जननायक कर्मचारी मजदूर संघ एक हिस्सा है। जो जननायक कर्मचारी मजदूर संघ का मुख्य कार्य मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों या करंट सरकारी कर्मचारियों की तमाम मांगों को लेकर के या उनकी समस्याओं को लेकर या किस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जा सके, उसको सोच को लेकर के जननायक कर्मचारी मजदूर संघ का गठन हुआ था। उसी की शुरुआत को लेकर के आज रोडवेज विभाग से एफिलेटेड हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ को आज संबंधित करके सदस्यता दी गई है और हमारा यही आगे आने वाले समय में यही टारगेट है कि हम कोई विभाग ऐसा नहीं होगा जहां जननायक कर्मचारी मजदूर संघ से संबंधित हमारी यूनियन उस विभाग में ना हो। उसके तहत हमारी आंगनबाड़ी से हो, चाहे बिजली बोर्ड से हो, चौकीदार यूनियन से हो या फिर अध्यापकों में हो, जितने भी बड़े सेक्टर में काम विभाग हैं उसमें हमारी, या फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, जिस भी जहाँ इंडस्ट्रीज में 500 से ज्यादा की सदस्यता कर्मचारी वर्कर काम करते हैं। महंगाई को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने महंगाई को लेकर खुलकर हल्ला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाए और साथ ही सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल हो रही है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के इस्तीफा की अफवाह को उन्होंने सोशल मीडिया की उपज बताया है। महंगाई को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने महंगाई को लेकर खुलकर हल्ला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाए। साथ ही सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल हो रही है और इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के इस्तीफे की अफवाह को उन्होंने सोशल मीडिया की उपज बताई है। करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की है। बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में 13 समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया और इसी मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, वहां पर अभी तक विधायकों की एक पेंशन का नियम क्यों लागू नहीं किया गया। प्रदेश में काफी सुधार किए हैं, जरूरत पड़ने पर पेंशन का नियम भी लागू किया जाएगा। वहीं 134A को दोबारा से लागू करने के पीछे की विस्तृत जानकारी भी दी। दिल्ली में मांग नहीं करी उन्होंने, आपकी सरकार पहले दिल्ली में है, वहां तो कोई निर्णय लिया, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें काफी कुछ सुधार किया है और आने वाले टाइम में अगर कोई जरूरत होगी तो उसको निश्चित तौर से हमने लेटर जारी कर दिया कि कोई भी स्कूल अगर अभिभावकों को इसके लिए मजबूर करेगा तो निश्चित तौर से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसमें भी हमने एक कमेटी बना दी कि उसमें विचार करें कि कुछ स्कूलों ने में एक शिकायत, मतलब उन्होंने सुझाव दिया था हमारे से कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो काफी कठिन है कुछ, उसमें हमने दूसरी उससे ले ली, लेकिन हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि उसकी जरूरत है या नहीं है। वो दूसरी जो जिस प्रकार से अपनी प्राइवेट पुस्तकें छपाते हैं और उसमें ही ज्यादा गड़बड़ है कि एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो 50 रुपए की है, लेकिन अगर वो प्राइवेट से लेते हैं तो वही पुस्तक 350 रुपए की है, तो सारी लूट वहां है। तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं जल्दी से। हरियाणा के यमुनानगर में विजिलेंस की टीम ने फूड एंड सप्लाई विभाग के एक सब इंस्पेक्टर को 20,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
आपको बता दें कि यमुनानगर के विभिन्न राशन डिपो पर अनाज की सप्लाई के लिए सरकार ने टेंडर के माध्यम से प्रवीण कुमार के नाम ठेका अलर्ट किया है। प्रवीण कुमार ने विजिलेंस को शिकायत में आरोप लगाया है कि वो फूड सप्लाई विभाग के सब इंस्पेक्टर रजनीकांत से बिल वेरीफाई और ड्रॉ करवाने के लिए कहा तो उसने 20,000 रिश्वत की मांग की। वो रिश्वत देकर काम नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने विजिलेंस में शिकायत की, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके आरोपी सब इंस्पेक्टर रजनीकांत को गिरफ्तार कर लिया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरे मनचले ने परीक्षा देने गई 10वीं कक्षा की छात्रा पर एसिड फेंक दिया। इतना ही नहीं, जब छात्रा के भाई ने मनचले का विरोध किया तो उस सिरफिरे ने पीड़िता के भाई को चाकू से वार किया और उसके बाद चाकू से वार करके घायल कर दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल मनचला आए दिन लड़की से छेड़छाड़ करता था और इतना ही नहीं, लड़की के मना करने पर मनचले ने लड़की को परिवार का खात्मा करने की भी धमकी दी। वहीं पीड़िता के परिजनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शाहबाद उपमंडल में सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक सिरफिरे मनचले ने परीक्षा देने गए 10वीं कक्षा के छात्र पर एसिड फेंक दिया। जब छात्रा के भाई ने उस मनचले का विरोध किया तो सिरफिरे ने पीड़िता के भाई को भी चाकू से वार करके घायल कर दिया और इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मनचला आए दिन लड़की से छेड़छाड़ करता है और इतना ही नहीं, लड़की के मना करने पर मनचले ने लड़की को परिवार खत्म करने की धमकी दी है। ये मेरी बेटी है, वो भतीजी है। तो आज ये एग्ज़ाम था इसका, ये एग्ज़ाम देने के लिए गई हुई थी। तो पहले तो इस लड़के ने धमकी दी है, स्कूल में धमकी भेजी है, इसके माँ बाप को मार देंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम देकर वापस आ रही थी अपने भाई के साथ। तो इससे जो लड़का था, उस लड़के ने आके तेजाब फेंका लड़की के पैरों के ऊपर और चाकू से वार किया है भाई के ऊपर। तो वार किया है, काफ़ी टाइम से ये परेशान कर रहा था, हमने इनको समझाया। प्रदेश में पिछले लंबे समय से अवैध खनन और ओवरलोडिंग का ये खेल जारी है। यमुनानगर में प्रतापनगर, रंजीतपुर, दादूपुर और जटलाना में खनन जोन होने के कारण जिले से रोजाना करीब 5,000 ट्रक रेत बजरी लेकर चलते हैं और सड़कों पर दिन रात ट्रकों की लाइन लगी रहती है। वहीं आरटीए की टीम जब चेकिंग करती है तो पकड़े गए वाहन का वजन करने के लिए उन्हें धर्म कांटे पर जाना पड़ता है। इसके लिए अपना एक कर्मचारी ट्रक में बिठाना पड़ता है। वजन करने के लिए स्टाफ को काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। कई बार धर्म कांटे की क्षमता पकड़े गए वाहन से कम होती है और ऐसे में उम्मीद जगी थी कि पोर्टेबल कांटे मिलने से परेशानी कुछ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। का खेल लगातार जारी है। सड़कों पर दिन रात ट्रकों की लाइन लगी रहती है। आरटीए की टीम जब चेकिंग करती है तो पकड़े गए वाहन का वजन करने के लिए उन्हें धर्म कांटे पर जाना पड़ता है और इसके लिए अपना एक कर्मचारी ट्रक में बिठाना पड़ता है। वजन करने के लिए स्टाफ को काफी ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। कई बार धर्म कांटे की क्षमता पकड़े गए वाहन से कम होती है और ऐसे में उम्मीद जगी थी कि पोर्टेबल कांटे मिलने से परेशानी कुछ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनवरी 2022 में हमने 408 चालान किए। जो अमाउंट था वो 1,48,70,500 रुपए का था और फरवरी मास में हमने 459 चालान किए हैं और कंपोजिशन फीस थी 1,56,96,300 रुपए की। मार्च में कुछ ओवरलोड में कमी आई, 528 चालान किए हमने और 1,34,69,450 के चालान किए हैं। अप्रैल माह के अंदर 12 दिन में हमने 57,15,000 रुपए के चालान किए हैं और टोटल चालान है 172 और 188 चालान किए। ओवरलोड में जहाँ तक तो माइनिंग से जुड़ी हुई है, रेत है, बजरी है, कोरसेंट है,
जनवरी 2022 में हमने 408 चालान किए। जो अमाउंट था वो 1,48,70,500 रुपए का था। और फरवरी मास में हमने 459 चालान किए हैं और कंपोजिशन फीस थी 1,56,96,300 रुपए की। मार्च में कुछ ओवरलोड में कमी आई, 528 चालान किए हमने और 1,34,69,450 के चालान किए हैं। अप्रैल माह के अंदर इसमें 12 दिन में हमने 57,15,000 रुपए के चालान किए हैं और टोटल चालान है 172 और 188 चालान। इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मेहता जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि इस खबर पे क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिली है। सुरेंद्र, बताएं। बिल्कुल, ये मामला चूंकि खनन से जुड़ा हुआ है, ओवरलोडिंग से जुड़ा हुआ है और यमुनानगर के हैं तो इस सब चीजों का गढ़ है। यमुनानगर में काफी इलाके ऐसे हैं यहाँ से अवैध खनन भी होता है, उसके बाद ओवरलोडिंग भी होती है। अलग अलग सड़कें हैं जहाँ से ये ओवरलोडिंग जो ट्रक हैं और जो गाड़ियां हैं वो निकलती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इनके पास रास्ता नहीं है जो विभाग है रोकने के लिए, क्योंकि कर्मचारी नहीं है उनके पास। इसके अलावा जो कई तरह की उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसी के चलते इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा और लंबा समय हो चुका है। मुख्यमंत्री तक आश्वासन दे चुके हैं कि सख्ती की जाएगी और इस पर जो इनके चेक करने वाले हैं उनके बॉडी कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन इन घोषणाओं पर अमल नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो धंधा है फल फूल रहा है। जी सुरेंद्र, अवैध खनन और ओवरलोडिंग जैसे मामलों पर कई बार चर्चा उठती है और सदन में भी इस पे काफी चर्चा की गई थी, तो क्या आखिर प्रशासन की कहाँ चूक रह जाती है जो अवैध खनन और ओवरलोडिंग का ये मामला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है? बिल्कुल, अधिकारियों पर भी आरोप लगते हैं मिली भगत और लापरवाही के। और साथ साथ अगर बात करें, ये जो मामला है करोड़ों रुपए से जुड़ा मामला है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें हाथ नहीं डाला जाता, क्योंकि पहुंच जो है बहुत बड़े बड़े लोगों तक है। मुख्यमंत्री का यमुनानगर दौरा हुआ था, उस दौरान ये मामला मीडिया ने उठाया था और उन्होंने कहा था कि क्योंकि आरोप क्योंकि इन पे खनन जो अधिकारी हैं उन पर लगते हैं, इसलिए इनकी बॉडी पर कैमरा लगाए जाएंगे ताकि कोई मिली भगत वाली बात हो तो वो पता चल सके, समय रहते कार्रवाई हो सके। लेकिन वो योजना भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। उसके बाद ओवरलोडिंग के लिए एक पोर्टेबल कांटे आए थे जिनको अलग अलग जगह ले जाकर मौके पर उसका वजन किया जा सकता था, लेकिन वो कांटे भी जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, धूल फांक रहे हैं। इस तरह कई कारण हैं जिसकी वजह से इस पर अमल नहीं हो रहा, अंकुश नहीं लग पा रहा और कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही और नीति प्रगति कई बार सामने आती है। जी सुरेंद्र, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, रादौर में शातिर चोरों ने जेएमआईटी कॉलेज में स्थित पीएनबी बैंक की शाखा के एटीएम से लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। आपको बता दें कि कार सवार 3 अज्ञात चोर बैंक के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे, जिसके बाद उन्होंने बैंक परिसर में लगी कुछ लाइटों को भी तोड़ डाला। वहीं शातिर चोरों ने एटीएम के शटर का ताला भी तोड़ा और गैस कटर की मदद से एटीएम में रखी 9 लाख रुपए से अधिक की राशि पर चंद मिनटों में ही हाथ साफ कर लिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। गैस कटर के कारण एटीएम में आग भी लग गई, जिसे देखकर कॉलेज में सुरक्षा कर्मचारी मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना बैंक प्रबंधन और पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बैंक कर्मचारी और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। रादौर में शातिर चोरों ने जेएमआईटी कॉलेज में स्थित पीएनबी बैंक की शाखा के एटीएम से लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। आपको बता दें कि कार सवार 3 अज्ञात चोर बैंक के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे, जिसके बाद उन्होंने बैंक परिसर में लगी कुछ लाइटों को भी तोड़ डाला। वहीं शातिर चोरों ने एटीएम के शटर का ताला भी तोड़ा, जिसके बाद गैस कटर की मदद से एटीएम में रखी 9 लाख रुपए से अधिक की राशि पर चंद मिनटों में ही हाथ साफ कर मौके से फरार हो गया। रात को मेरे पास 3:20 पे कॉल आई है सिक्योरिटी से, तो उसमें उन्होंने बताया कि आपको आपके एटीएम में ना कोई हिट कर रहा है। तो मैंने और उन्होंने कहा भी आप ना अपने बैंक में पहुंचो और पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो मैंने, मेरा स्टाफ यहाँ पे रहता है, मैंने उनको इन्फॉर्म किया। वो स्टाफ यहाँ पे पहले आ गया था, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, तो पुलिस पहले आई हुई थी यहाँ पे। उन्होंने देखा, फिर यहाँ पे एटीएम सारा, उन्होंने एटीएम से कैश निकाला हुआ था सारा कैश था जी 9,55,000। कैसे लगे सर ये? बस ये तो सर उन्होंने जैसे मशीन को काटा है उन्होंने,
गैस कटर से काटा है। हाँ। करनाल में लूट और चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने गाड़ी में बैठी महिला को पैसे का लालच देकर करीब 10 लाख का सोना और 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं एसएचओ थाना शहर कमलदीप सिंह राणा का कहना है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्त में ले लिया जाएगा। करनाल में लूट और चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बदमाशों ने गाड़ी में बैठी महिला को पैसे का लालच देकर करीब 10 लाख का सोना और 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। एसएचओ थाना शहर कमलदीप सिंह राणा का कहना है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्त में लिया जाएगा। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लूट और चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन कोई न कोई घटना सामने आती रहती है। आपको बता दें कि बदमाशों ने गाड़ी में बैठी महिला को पैसे का लालच देकर करीब 10 लाख का सोना और 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। ज्वेलरी और कैश की लूट की गई। 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। करनाल में आए दिन लूट और चोरी की वारदातें सामने आती रहती हैं। लूट और चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने गाड़ी में बैठी महिला को पैसों का लालच देकर करीब 10 लाख का सोना और 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। एक महिला थी जिसकी वैगनर गाड़ी यहीं पार्क थी और उसकी बेटी उसको अपनी मदर को यहाँ छोड़ के और वो अंदर बाजार में चली गई थी और उसका मदर उसकी यहाँ बैठी हुई थी ड्राइवर के साइड वाली सीट पे, फ्रंट सीट पे। तो एक बीच लगभग उम्र उसकी 30-35 साल ऐसा व्यक्ति आया। उसने उसको नॉक किया। उसने कहा आंटी आपके पैसे गिरे हुए नीचे। तो उसने मना कर दिया भाई मेरे पैसे नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा लड़का आया। उसने बोला आंटी आपके ही पैसे गिरे हैं। 10-10 के नोट गिरे हुए थे, कई नोट, 14-15 नोट। तो वो उनको अपना बैग, जो अपना उसका बैग था, उसको सीट पर रख के और वहाँ बैठ के उठाने लगी नोटों को। जब वो नोट उठा रही थी तो उसके बाद उसने देखा तो वो जब तक उसका बैग गायब था यहाँ से। दोनों इकट्ठे थे। तो उनकी बेटी ना कोई सामान लेने आई थी इधर। तो उनकी माता जी थोड़ी सी मतलब काफी एज थे। तो उनके आगे ना किसी ने आके 8-10 नोट गिर दिए 10-10 के। उन्होंने कहा आपके पैसे गिरे हुए हैं। वो कहती है नहीं बेटे मेरे नहीं है। कहता नहीं आंटी आपके ही है, मैं तो वैसे ही रुकी आपको बताने के लिए। उसने सोचा भी चल मेरे ही होंगे, भी भलाई कर रहा है मेरी। वो नीचे जो झुकी उठाने के लिए, बस वो भारी भी थे थोड़े एकदम। अब आम आदमी को अलर्ट हो जाता है, वो भारी थे। वो थोड़ा ऐसे करने लगे, उठाने लगे। इतनी देर में रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें ये बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है। बताते चले आपको कि सीएम फ्लाइंग का फैक्ट्री पर छापा। सीएम फ्लाइंग टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पे सीएम फ्लाइंग टीम ने फरीदाबाद फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग का छापा। चोरी की बिजली से चल रही थी फैक्ट्री। सैनिक कॉलोनी में चल रही थी ये फैक्ट्री। सीएम फ्लाइंग और बिजली विभाग की संयुक्त कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग का छापा। चोरी की बिजली से चल रही थी फैक्ट्री। सैनिक कॉलोनी में चल रही थी ये फैक्ट्री, जिस पर सीएम फ्लाइंग और बिजली विभाग की संयुक्त कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है। चोरी की बिजली से चल रही थी ये फैक्ट्री। सैनिक कॉलोनी में चल रही थी ये फैक्ट्री। सीएम फ्लाइंग और बिजली विभाग ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है इस पे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारा है। बिजली विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हर खबर की तरफ से देखने को मिल रही है टीवी स्क्रीन पे। इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से, फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है। चोरी की बिजली से चल रही थी ये फैक्ट्री।
टीवी स्क्रीन पे आपको लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं फरीदाबाद से। सैनिक कॉलोनी में चल रही थी ये फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग और बिजली विभाग ने दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से छापा मारा है। मुखबिर की सूचना पर ये कार्रवाई की गई। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चोरी की बिजली से ये फैक्ट्री चल रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं। फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।